प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू क्लास के अंदर। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज भाई मैं आपके सामने मॉडल पेपर 5 लेके आ चुका हूँ दोस्तों। जी हाँ प्यारे साथियों, ये आपका 5 नंबर मॉडल पेपर रहेगा। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूरे कर लिए थे दोस्तों। आज हम आगे के जो 20 क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों पूरी बारीकी से व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक एंड तक वॉच करना है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपके जो पशु परीक्षा एग्जाम में दोस्तों आपके 100% 100 के साथ प्रश्न ये छपेंगे। और जिस बंदे ने इस क्लास को देख लिया उसका पशु परीक्षा एग्जाम में दोस्तों 3-4 क्वेश्चन है जो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास से आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिले गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे 5, 6, 8 या 10। चलिए दोस्तों, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए कि राजस्थान के कितने जिले गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है। तो गुजरात राज्य की सीमा पर आपके दोस्तों 6 जिले स्थित है। कितने जिले हैं? 6 जिले आपके गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से दोस्तों? बाड़मेर है, संचौर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। और गुजरात राज्य के साथ राजस्थान की सीमा जो आपकी ये गुजरात की जो आपकी सीमा लगती है ना, वो कितनी है? वो लगती है दोस्तों आपकी कितनी? 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ठीक है, 6 जिलों के साथ है आपकी, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राजस्थान में 19 नवीन जिले और 3 नवीन संभागों की अधिसूचना कब प्रभावी हुई? 21 फरवरी 2023 को, 17 मार्च 2023 या 31 मार्च 2023 या 7 अगस्त 2023? बताओ प्यारे दोस्तों, 19 नए जिले आपके और 3 नवीन संभाग हैं, इनकी अधिसूचना कब प्रभावी हुई? ये प्रश्न पक्का आएगा। तो ये सूचना आपकी प्रभावी हुई थी, वो हुई थी आपके 7 अगस्त दोस्तों 2023 को। ठीक है, 7 अगस्त 2023 को आपके सूचना प्रभावी हो गई थी। डी ऑप्शन को आप लो कर दो। अगर कमेटी पूछे आपसे कि किस कमेटी किस परिसर बनाई है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, उस कमेटी का नाम पूछे तो उस कमेटी का नाम क्या है? रामलुभाई समिति की कमेटी के इस परिसर आपके क्या है दोस्तों? नए जिलों का निर्माण किया गया। वर्तमान में राजस्थान में आपके कितने जिले हैं पूछे तो 50 नए जिले हैं और 10 कितने हैं दोस्तों आपके नए संभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। आपको 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको विचार करना है और सही कथनों को क्या करना है दोस्तों? आपको चयन करना है। तो बताओ दोस्तों, आप क्या बताओगे? आप मुझे ये बताओगे कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। क्या ये लाइन आपकी सत्य है दोस्तों? अरे भाई बच्चे मेरे, क्या ये लाइन आपकी सत्य है? बताओ। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, क्या ये आपकी बात सत्य है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों ये बात आपकी क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, दूसरी आपकी है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये भी सही है। दोनों कथन आपके सही है, किंतु 2 है वो एक ही आंशिक व्याख्या करता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा लाडो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में बरखान और अर्धचंद्राकार बालू स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अरे लाडो, जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि राजस्थान राज्य में अर्धचंद्राकार बालू स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? मोहनगढ़ पोखरण में दोस्तों, बालेरी चूरू, सूरतगढ़ गंगानगर या देशनों बीकानेर में है दोस्तों, या जोधपुर ग्रामीण फलोदी बालोतरा बाड़मेर में है, या पुष्कर में है या अजमेर में है? चलिए दोस्तों, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए कि अर्धचंद्राकार बालू स्तूपों का विस्तार है वो कहाँ पे है। तो जो भी भाई मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें दोस्तों, बी ऑप्शन को कमेंट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है ये दोस्तों आगे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दोस्तों मेरी मिलती है आपके बालेरी चूरू में, गंगानगर में और उनकर से बीकानेर में लगते हैं ये। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कर दो। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो रहा है वो एक बार दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना। और पशु परीक्षा एग्जाम के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? आपको दोस्तों 905700 दोस्तों 1547, ये क्या आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे आपको मैसेज करना दोस्तों। मैं आपको पशु परीक्षा एग्जाम के ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, नंबर क्या आपके 9057001547 है। आगे प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि थार के मरुस्थल में स्थित लाठी सीरीज क्या है? अरे दोस्तों, थार के मरुस्थल में आपकी लाठी सीरीज पाई जाती है, लेकिन ये लाठी सीरीज है क्या आपकी? ये एक प्रकार का बालू का स्तूप है, पलाया जिले हैं, भूगर्भिक जलपट्टियां दोस्तों, या फिर रनिया टाट है? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करिए। अरे बच्चों बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी साथी एकदम सही कमेंट करे हैं और अधिकतर बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन सी को कमेंट किया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भूगर्भिक क्या जलपट्टी आपके थार के मरुस्थल में लाठी सीज है ना, वो क्या है, भूगर्भिक जलपट्टी है दोस्तों। लाठी सीज है वो आपके जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस पट्टी में दोस्तों आपकी कौन सी घास पाई जाती है, प्रश्न आ जाए तो सेवण घास पाई जाती है। और सेवण घास को आपके क्या कहते हैं, लसियूरुस सिडिकुस कहा जाता है। ठीक है, जिस स्थानीय भाषा में आपकी लिलोण भी कहा जाता है। लिलोण घास कहाँ पाई जाती है, प्रश्न है तो जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 60 किलोमीटर की जो आपकी जलपट्टी फैली है लाठी सीरीज, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुमेलित करना भाई। चलिए दोस्तों जल्दी से नीचे क्या कर दो, सुमेलित इसका मिलान कर दो भाई। कि रामेश्वर घाट है वो ये किस नदियों के संगम पे है, बताओ भाई। अरे दोस्तों मेरे रामेश्वर घाट है ये किन नदियों के संगम पे है, गुरुजी रामेश्वर घाट है ना ये तो अपने बनास, चंबल और शिव का है। बनास, चंबल है और शिव का है, बिल्कुल दोस्तों। एक आती से हो जाएगा। बनेश्वर घाट है, बताओ भाई बनेश्वर का संबंध कैसे है, गुरुजी बनेश्वर है ना ये डूंगरपुर में, ये माही सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है। किसका है, माही सोम और जाखम का, बिल्कुल दोस्तों। बी का 4 से हो गया। राजमहल का संबंध किससे है, सर जी राजमहल कहाँ पे है, राजमहल टोंक में, बिल्कुल। तो राजमहल टोंक का संबंध है बनास, खारी और डाई से, तो सी का हो गया 2 शिमला। बनसा बिगोद, बिगोद का संबंध आपके बनास, बेड़स और मिनाल से हो गया क्वेश्चन अपना सोल्व। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा है वो क्या पूछा है दोस्तों, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल दोस्तों। आगे प्रश्न आपका बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना आपको। कि इंदिरा गांधी नहर की वह कौन सी शाखा है जो एकमात्र नहर के बाईं ओर से निकलती है। ऑप्शन आपका अनूपगढ़ है, शहीद बीरबल है, रावतसर है या फिर सागरमल गोप है। इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र दोस्तों ऐसी शाखा जो क्या है बाईं ओर से निकलती है, कौन सी हो जाएगी, तो बाईं ओर से निकलती है वो कौन सी है, आपको पता है ये कौन सी है, रावतसर शाखा निकलती है। कौन सी निकलती है दोस्तों, रावतसर है ना, ये आपके बाईं ओर से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की कितनी शाखाएं हैं कुल, तो कुल इसकी 9 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, एक तो आपके रावतसर हनुमानगढ़ में है जो नहर के बाईं ओर निकलती है, दूसरी गंगानगर में, फिर अनूपगढ़ बीकानेर में, जैसलमेर में है, जैसे बरसलपुर हुआ, दंतौर हुआ, पुंगल हुआ, चरणवाला हुआ, शहीद बीरबल हुआ, ये क्या आपकी शाखाओं के नाम है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर की उप शाखा पूछे कौन सी है, तो बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की उप शाखा पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान में रखना क्या है, बाबा दोस्तों, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर क्या है, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मिश्रित पतझड़ वाले वनों का विस्तार है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करा, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि पतझड़ मिश्रित वन है जो आपके इनका विस्तार है वो किन जिलों में है। बाड़मेर में है, बीकानेर, नागौर और गंगानगर में दोस्तों, कोटा, बारां या झालावाड़ उन्नी में है, या फिर अलवर, भरतपुर, खेत, तिजारा या धौलपुर में है, या नागौर, अजमेर, पालीप्यार में। चलिए दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए। तो देखो भाई यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया है, शाबाश, वेरी गुड। सभी साथियों का क्या है दोस्तों, अरे मेरे सभी लाडलों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों सारे के सारे बच्चे क्या कर देंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे। तो मिश्रित पतझड़ वाले वनों का विस्तार है दोस्तों वो कहाँ पे है, कोटा, बारां और झालावाड़ में। कहाँ पे दोस्तों, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में। अरे मेरे बच्चों भी खोलो कर दो, भी खोलो कर दो, अरे मेरे बेटों भी खोलो कर दो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन आगे पूछे आपसे कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बांकली बांध है ये किस जिले में है। वाह भाई क्या मजेदार प्रश्न है कि बांकली बांध है ये किस जिले में है, सिरोही में है, पाली में है, जालौर में है या फिर जोधपुर में है। चलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दो कि बांकली बांध कहाँ पे है। दोस्तों पशु परिचय एग्जाम की परीक्षा आपके सर पर आ चुकी है, मात्र 12-13 दिन बचे हैं और हमें क्या करनी है, धुआं से धुआं तैयारी करनी है इन दिनों में। तो बताओ कि बांकली बांध किस जिले में है, बता दो भाई बांकली बांध कहाँ पे है। सर जी बांकली बांध तो अपने जालौर में है, बिल्कुल दोस्तों। बांकली बांध कहाँ पे है, आपका जालौर में है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करे ना, सी को कमेंट करने वाले सभी लाडलों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। बांकली बांध है ये जालौर में है और ये बांध किस नदी पर निर्मित है, अगर पूछे बांकली बांध है तो दोस्तों ये बांध हो जाएगा आपका सुगुड़ी नदी पर। किस पे दोस्तों, बांकली बांध है ना ये आपका सुगुड़ी नदी पर निर्मित है। ये प्रश्न आपका ध्यान में रखना, ठीक है। हेमावास बांध कहाँ पे है, प्रश्न आ जाए कि हेमावास बांध कहाँ पे है, तो ध्यान में कहा हेमावास बांध है वो तो आपका पाली में, वो आपका बंडी नदी पे है, लेकिन बांकली बांध जालौर में है, सुगुड़ी नदी पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है,
30 नंबर प्रश्न आपका कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है दोस्तों। बताओ, पहले तो प्रश्न को ढंग से एक बार पढ़ लो, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसको चूज करना है। ठीक है, प्रश्न को आराम से पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को हल कर दो आप। तो देखो भाई मेरे साथियों, 29 में क्या करना है आपको, 29 तो कर दिया, 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 30 का है। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न को हल करेंगे अपन। अब 30 को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। 30 में क्या है, रोजा भाकर। रोजा भाकर का संबंध किससे है, तो रोजा भाकर का संबंध किससे है, जालोर से है। जालोर का रोजा भाकर से संबंध है। जयपुर ग्रामीण का किससे संबंध है दोस्तों, तो जयपुर ग्रामीण का आपके बरवाड़ा से है। किससे है, जयपुर ग्रामीण का संबंध आपके बरवाड़ा से है, यानी 2 का मिलान कर दो 4 से। और कोटपुतली बहरोड है, इसका संबंध कहाँ से है गुरु जी, अरे सर जी कोटपुतली बहरोड तो ये अपने वाला है। अरे हाँ भाई अपने वाला है कोटपुतली बहरोड, लेकिन इसका संबंध कहाँ से है, बिलाली से है। कहाँ से है गुरु जी, बिलाली से है। तो सी का 2 से मिलान कर दो, बचा कौन सा 4, उदयपुर। उदयपुर का मिलान कर दो 3 से भाई, उदयपुर का मिलान कर दो 3 से। कमलनाथ, कमलनाथ कितनी है, 1001 मीटर। कितनी दोस्तों, 1001 मीटर। ये क्या आपके छोटियों के नाम थे, अरे सर जी। चलिए आगे चलते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे का प्रश्न आपसे पूछा है कि आदिवासियों का कलावृक्ष ये कहते हैं। वाह भाई मज़ा आ गया सर जी, आज की क्लास में मज़ा आ गया। प्रश्न दोस्तों आपके वही उठाए गए हैं जो आपके पशु परिचय एग्जाम में आने वाले हैं। पढ़ेंगे उतना जितना क्या करेंगे एग्जाम में छपेगा। सिलेक्शन तभी होगा जब हम क्या करें, कचरे को छोड़ेंगे और ढंग की चीज़ें पढ़ेंगे। देखो पढ़नी सारी चीज़ें पढ़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको छोड़ना पड़ता है, सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं कर सकते हैं। तो बताओ कि आदिवासियों का कलावृक्ष ये किसे कहा गया है, सर जी आदिवासियों का कलावृक्ष महुआ को कहा गया है। शाबाश मेरे लाडले, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आदिवासियों का कलावृक्ष आपके महुआ को कहा गया है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को लो करे दोस्तों, उन सभी का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और महुआ है ये क्या है दोस्तों, अरे भाई महुआ के वन है ये कहाँ पे मिलते हैं, सर जी महुआ के वन तो अपने चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, महुआ के वन है ना, महुआ के फल है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, सर जी महुआ के जो फल है ना, इसका उपयोग तो हम क्या करते हैं, शराब बनाने के लिए करते हैं भाई। क्या करते हैं, इसका उपयोग तो शराब बनाने के लिए करते हैं। दक्षिण राजस्थान में जो आपके बेल जनजाति है ना बच्चों, वो क्या करती है, शराब बनाने का काम करती है आपकी, इसीलिए इसे आदिवासियों का कलावृक्ष कहा गया है। आगे प्रश्न देखो नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सी परियोजना के अंतर्गत पूरे कमांड क्षेत्र में संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति स्प्रिंकलर सिस्टम में करनी अनिवार्य की है। दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी परियोजना है जिसके अंतर्गत पूरे कमांड क्षेत्र में संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति स्प्रिंकलर सिस्टम में करनी अनिवार्य है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, सभी बच्चे क्या करें, बी ऑप्शन को कमेंट करें। शाबाश वेरी गुड। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो रहे हैं वो एक बार इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 33। ठीक है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से राजस्थान की जलवायु के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य नहीं है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु के बारे में क्या पूछा है, कथन सत्य नहीं है आपके। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ दिसंबर से हो जाता है, क्या ये कथन आपका सत्य है, नहीं है, इसको मारो काटा। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, क्या ये बात आपका सत्य है, बिल्कुल ये तो बात आपकी सत्य है। 2 नंबर। 3 नंबर बात आपकी कि राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंध में स्थित है, क्या आपका ये बात सत्य है, नहीं सर जी। 4 है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, क्या बात सत्य है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 1 और 3 कौन सा कथन आपका क्या है दोस्तों, सत्य नहीं है। ऐसे कथन जो आपके क्या है, सत्य नहीं है, गलत कथन है। ऑप्शन सी को लो कर दो आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू है। ठीक है, सभी को पता है ना, सर जी पता है, कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चूरू हो जाएगा। डी ऑप्शन को लो कर दो आप। लेकिन न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे राजस्थान में तो डूंगरपुर हो जाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू है, लेकिन न्यूनतम की बात आए तब आपको क्या करना है, डूंगरपुर को लो करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर की, राजस्थान राज्य में टोरडी सागर बांध है, ये कौन से जिले में है, पाली में है, टोंक में है, जालौर में है या ब्यावर में है। राजस्थान में टोरडी सागर बांध है, ये कौन से जिले में दोस्तों, तो
टोरडी सागर जो आपका बांध है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा सर जी बी ऑप्शन लॉक कर दो, टोंक में बिल्कुल दोस्तों। सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन है और ये 34 नंबर, मैंने 44 और 45 बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 35 के बाद में 36 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 36 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान की दशकीय 2001 और 2011 की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है। 36 नंबर प्रश्न में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछे कितनी है, तो सारे के सारे नीचे कमेंट कर दो, शाबाश, वेरी गुड। चलिए भाई, अरे मेरे लाडलों कमेंट कर दो, शाबाश, सभी के क्या आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं। सर जी सी को लो करो, सी को लो करने वाले सारे के सारे मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वाह शाबाश। सी 31.3, 21.3, सॉरी 31 नहीं 21.3। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछे कौन सा है, तो सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो बाड़मेर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछे कौन सा है, तो बाड़मेर है। अगर पूछे आपसे कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला तो आपका बाड़मेर है। न्यूनतम की बात आए तब आपको क्या करना है, गंगानगर को लो करना है, ठीक है। ये दो बात है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तीसरी आपकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला, जहाँ तक संभव है वहाँ तक प्रश्न यही आएगा आपके पशु परीक्षा एग्जाम में। ये ना आए तो ये 2% इनमें से पक्का है, 3 प्रश्नों में से 1% पक्का है आपका, पहले ही बोला हूँ, रट्टा मार दो। आगे चलो, आगे 37 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में कौन सी मृदा का विस्तार है। पर्वतीय है, काली गहरी मध्य मिट्टी है, या फिर जिप्सी फेरस है, या फिर लाल लोमट मृदा है। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी मृदा का विस्तार है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो डूंगर और बांसवाड़ा है ना, यहाँ पे आपकी लाल लोमट मृदा का है, कौन सी है, लाल लोमट मृदा, ठीक है। ऑप्शन डी को लो कर दो आप, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। पर्वतीय मृदा कहाँ पे है, पर्वतीय मृदा जहाँ पे होगी, जहाँ पे क्या है भाई आपके, जैसे उदयपुर का एरिया है वहाँ पे पर्वतीय मृदा है, कोटा में पर्वतीय है, ठीक है। काली गहरी मध्य मृदा कहाँ पे है, तो काली मिट्टी आपके नीचा हड़ौती वाला जो भाग है ना वहाँ पे, कोटा, मुंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़ में, ठीक है। जिप्सी फेरस ये कहाँ पे है, जिप्सम आपका कहाँ पे है, बीकानेर में। जिप्सम कहाँ पे है, बीकानेर में। तो जिप्सी फेरस मिट्टी कहाँ पे हो जाएगी, बीकानेर में पाई जाती है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, सर जी हो गया। आगे चलते हैं, थम्स अप कर दो, चलिए चलो भाई आगे चलो। पशु परिचय में अपन को क्या करना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, जो कथन आपका सत्य हो उसी को चूज करना है दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का ग्रामीण लिंग अनुपात 900 है, क्या ये बात आपका सत्य है। अरे भाई राजस्थान में ग्रामीण लिंग अनुपात आपका 200 है, क्या ये बात दोस्तों, राजस्थान में ग्रामीण लिंग अनुपात की बात की है। जब जब आपके लिंग अनुपात की बात आई तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ग्रामीण लिंग अनुपात की बात आई तो आपको क्या ध्यान में रखना है। अरे भाई 38 में क्या कर दो, राजस्थान का ग्रामीण लिंग अनुपात गुरुजी कितना है, 900 नहीं है बल्कि कितना है दोस्तों, 933 है। तो कथन क्या है, असत्य है। 2 है, राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है, 914 है, बिल्कुल ये आपका सही है। अभी 38 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं 2 नंबर सही है, ऑप्शन तो बाद में देखें, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, क्या जालोर है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला जालोर नहीं है, तो कौन सा दोस्तों, पाली है। तो ये भी कथन आपका क्या है, तीसरा असत्य हो गया, पहला हो गया। बचा चौथा कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला पाली है, तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला पाली नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, टोंक। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक है। प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सा कथन आपका सत्य है 38 में। देखो भाई ग्रामीण लिंगानुपात तो आपका 933 है, ठीक है, पहला है सत्य है। दूसरा शहरी लिंगानुपात 914 है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा हो गया ये तो। तीसरा सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली है, तीसरा सही है, तीसरा हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। चौथा सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला पाली है, तो शहरी लिंगानुपात वाला जिला पाली थोड़ी है, टोंक होगा। तो ऑप्शन तो आपका 2 ही सही हो, यानी कहते हैं 2 सत्य आपका, ठीक है, बी को लो करो। आगे प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान में मार्च 2023 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। सड़कों वाला प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना कि वर्तमान राजस्थान में मार्च 2023 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, कितनी है भाई। अरे बेटे मेरे राजस्थान में जो आपकी सड़कें हैं ना वो पूछा आपसे, मार्च 2023 तक पूछा है। मार्च 2023 की बात करें तो क्या ध्यान में रखना है, आपकी सड़कों की लंबाई 3,181 किलोमीटर है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देखो भाई सीधी बात है, सिंपल सी,
इसको 3 करोड़ 3 लाख वैसे याद करो, ये चीज़ें नहीं याद होगी। तो कैसे याद करना है, आपको याद रखना है इसको कैसे, 301 810 86, सीधी सी बात है। लगाओ धारा की, 2 धारा लगाएंगे, कौन कौन सी धारा लगाएंगे, 2 धारा याद रखो आप, कौन कौन सी, सड़कों के अंदर सड़कों पर है 301 810, ठीक है। 2 धारा लगाई, बंदे बने 86, 2 धारा लगाई, कितने बंदों पे लगे 86 पे। इस तरीके से कोई भी चीज़ आप रिलेटिव करो एक दूसरे से, तभी चीज़ें आपको याद होगी, ठीक है। बाकी आपका काम आप कैसे याद करते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी कमेंट करा है ना, वो ऑप्शन बी कमेंट करा है 40 नंबर क्वेश्चन में, उन सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर है भाई। कौन सा है, गंगानगर हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप लो कर दो। शाबाश, वेरी गुड। राज्य में सड़कों से जुड़े न्यूनतम गाँव में पूछे आपसे, सर्वाधिक गाँव तो आपके गंगानगर में है, लेकिन न्यूनतम गाँव पूछे कहाँ पे है, तो न्यूनतम गाँव कहाँ पे है, न्यूनतम गाँव आपके सिरोही में है। अब एक नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपको ये सेशन और चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको क्या कर दूंगा, सेशन और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।